हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय बायोलॉजी क्लासेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको इस क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज इसमें मैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एक टॉपिक उठाने वाली हूँ जो कि है द सर्कुलेटरी सिस्टम। मीन्स द सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा हम रिलेटेड पढ़ेंगे ब्लड से, हार्ट से, ब्लड वेसल से। ये थ्री मेन पार्ट्स या मैं ये थ्री मेन थिंग्स कहूँ जिनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ बी अटेंटिव एंड बी फोकस ऑन दिस वीडियो बिकॉज आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि जब हम अपने से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, अपनी बॉडी से रिलेटेड, तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है कि क्या है क्या नहीं है, कैसे वर्क हो रहा है, किस चीज़ कैसे हो रही है ना। तो प्लीज़ बी अटेंटिव एंड बी फोकस ऑन दिस वीडियो। आई होप आप बहुत इन्जॉय करेंगे इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक ऑफ बायोलॉजी क्लास, द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, द मीन्स ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस टॉपिक वी स्टडी अबाउट थ्री मेन थिंग्स: हार्ट, how it is work, and the parts that play a main role on the circulatory system is blood vessels. Okay, then if you want to watch a full video, please go to my video section. So the functions of the circulatory system to transport blood, oxygen and nutrients to the body. And the main parts of the circulatory system is the heart, blood vessels and the blood. I hope I already discussed these parts of the circulatory system. Okay, the next, the heart. It works as a pump to move the blood around the body. ये कैसे वर्क करता है बेटा? हार्ट ये पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट आवर बॉडी। क्या करता है? थ्रू आउट आवर बॉडी ब्लड को क्या करेगा बेटा? पंप करेगा। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, 2 आर्टरियाज एंड 2 वेंट्रिकल्स। जो आर्टियाज होते हैं वो हमारे बेटा अपर पोर्शंस में होते हैं, ओके, अपर चैम्बर्स कहलाएंगे, और जो वेंट्रिकल्स होंगे वो हमारे लोअर चैम्बर कहलाएंगे। ओके, आई एम क्लियर टू। बहुत ईजी टॉपिक है, बस आपको हार्ट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में, 2 आर्टरियाज एंड 2 वेंट्रिकल्स। देन हाउ ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी। देन अब पढ़ते हैं जो ब्लड होता है बेटा वो कैसे फ्लो होता है हमारी बॉडी में। द राइट आर्टियम टेक्स इन ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा राइट आर्टियम होता है वो क्या कैरी करता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जो ब्लड होता है वो कौन सा ब्लड होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। ब्लड इज स्वीकिंग डाउन इनटू द राइट वेंट्रिकल। कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल एंड टेकन द लंग्स, वेयर ऑक्सीजन को रिप्लेस किया जाता है। ऑक्सीजन को रिप्लेस किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड देन फिर वो वापस से कहाँ जाएगा? हमारे हार्ट में। कहाँ जाएगा बेटा? हार्ट में। देन ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर टू द लेफ्ट आर्टियम के थ्रू राइट आर्टियम। देन वहाँ से पंप होता है ब्लड वेंट लेफ्ट्रिकल में, स्टार्ट इट्स जर्नी अगेंस्ट थ्रू आउट द बॉडी। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। कैन यू एक्सप्लेन हाउ ब्लड फ्लो द हार्ट विद अ पार्टनर इवन विदाउट अ डायग्राम ऑफ द हार्ट? ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रोसेस विद योर पेयर विदाउट रिफ्रेक्टिंग योर क्लास नोट्स। अपने क्लास नोट्स को जो मैंने पढ़ाया है उसको सिर्फ देखे बिना आप एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कीजिए कि हार्ट से ब्लड कैसे कैसे पंप आउट होता है हमारी पूरी बॉडी में, कैसे ऑक्सीजन कैरी हो रहा है, कैसे ऑक्सीजन हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस कर रहे हैं ऑक्सीजन से, कहाँ पे हो रहा है, राइट आर्टियम में कब जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में कब जा रहा है। ओके, आई होप आपको समझ आएगा। देखो, बॉडी राइट आर्टियम बॉडी से आता है राइट आर्टियम में, फिर कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, लंग्स में क्या होता है? वो रिप्लेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से, राइट। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट अब आर्टियम में जाएगा, लेफ्ट आर्टियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा हार्ट का डायग्राम, कैसे वो फंक्शन करता है, कैसे उसमें ब्लड कैरी होता है। ओके, फ्रॉम ह्यूमन बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू ह्यूमन बॉडी एंड लंग्स। आई एम क्लियर नाउ। देन हम इसी के एक सब टॉपिक पे आते हैं जो कि है ब्लड्स। ब्लड्स हमारे होता क्या? ब्लड होता क्या? आई थिंक ये रेड इन कलर होता है, इसमें कुछ मुझे बताने की नीड नहीं है आपको। ब्लड इट इज़ अ स्पेशल फ्लूइड प्राइमरी कंटेंटेड विद द ब्लड वेसल्स। ये क्या होता है बेटा? हमारा एक स्पेशल फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। इट हैज़ 4 मेन कंपोनेंट्स। जो हमारे ब्लड होता है उसका 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। ये 4 हमारे कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स हमारे ब्लड के: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। देन नेक्स्ट चलते हम बेटा अब
आवर ब्लड हैज़ 4 कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट्स को धीरे धीरे समझते हैं वन बाय वन। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को कैरी करेंगे। क्या कैरी करते हैं वो, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज हमारे कैरी कर रहे हैं रेड ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या कर रहे हैं बेटा, फाइट करते हैं डिजीज के अगेंस्ट एंड प्रोटेक्ट करते हैं हमें बॉडी फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होती है, गैदर एट द साइट ऑफ इंजरी एंड हेल्प द क्लॉटिंग प्रोसेस। जब हमें कोई इंजरी लगती है और हमारे ब्लड्स बॉडी से बाहर निकलने लगता है तो वो उस टाइम पे क्या करती है बेटा, प्लेटलेट्स उस इंजरी की जगह आती है और उस ब्लड को क्लॉट करना स्टार्ट कर देती हैं। ओके, जमाने में हेल्प करते हैं ताकि ज़्यादा ब्लड हमारी बॉडी से बाहर ना निकले। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी होगी, द फ्लो ऑफ ब्लड आउटसाइड फ्रॉम आवर बॉडी नहीं रुक सकता। ओके, देन लास्ट प्लाज्मा, straw colored liquid where the other कंपोनेंट्स फ्लोट इन। प्लाज्मा क्या होता है बेटा, ये स्ट्रॉ कलर का लिक्विड होता है जिसमें क्या होता है, ये लिक्विड है जिसमें जितने भी हमारे अदर कंपोनेंट्स हैं वो क्या करेंगे, फ्लोट तैरते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये चारों अच्छे से समझ आ गए होंगे, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। देन ब्लड, व्हेन समवन हैज़ अ ब्लड टेस्ट, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज टेकन इज केप्ट इन अ ट्यूब फॉर टेस्टिंग। तभी भी आपका कोई ब्लड टेस्ट होता है तो एक छोटे से अमाउंट का ब्लड आपकी बॉडी से लिया जाता है उसे टेस्ट करने के लिए। टू क्लोजली एग्जामिन ब्लड अंडरगो कंपोनेंट सेपरेशन, उसे उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका सेपरेशन किया जाता है। वन कॉमन मेथड्स इन्वॉल्विंग स्पिनिंग इट एट वेरी हाई स्पीड्स इन आ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एंड बेटा सेपरेशन ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। देखो देखो, प्लाज्मा को अलग किया जा रहा है, वाइट ब्लड सेल्स हैं जो प्लेटलेट्स हैं उन्हें अलग किया जा रहा है। आपको सेपरेशन दिख रहा है ना ट्यूब में, रेड ब्लड सेल्स है उन्हें अलग किया जा रहा है। ब्लड इज डिवाइडेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ब्लड को इसको उसके ही कंपोनेंट्स में क्या किया जा रहा है बेटा, डिवाइड विद द हैवीएस्ट पार्ट एट द बॉटम। लेकिन जो सबसे हैवीएस्ट, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बोलो या फिर हैवीएस्ट पार्ट बोलो, सबसे बॉटम में होगा, जो कि हमारे में रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा सेपरेशन कैसे कैसे होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे कैसे होता है हमारे ब्लड का। देन नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स, दीज आर ट्यूब्स और चैनल्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। बेटा जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, वो एक तरह चैनल का काम करती हैं, जो कि क्या कर रही हैं, जो ट्यूब्स है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक चैनल की तरह काम कर रहा है हमारी थ्रू आउट पूरी बॉडी में। क्या कर रहे हैं, ब्लड्स को कैरी कर रहा है हमारी पूरी बॉडी में, ब्लड्स को लेके जाना लेके आना, ये हमारी ट्यूब्स का ही, ब्लड वेसल्स का ही काम होता है। ओके, there are 3 types of blood vessels, veins, arteries and capillaries, each one different in size and structure। बेटा क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि चैनल की तरह वर्क कर रही है, जो थ्रू आउट द पूरी बॉडी में हमारे में ब्लड को कैरी कर रही है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है बेटा वो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 3, आर्टरी, वीन एंड कैपिलरीज, राइट। इन सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होगा। जो आर्टरीज होती है, इट हैज़ अ थिकेस्ट बॉल, जो आर्टरीज होगी उनकी जो वॉल होगी वो थिक मतलब मोटी होगी। ओके, ऑल ऑफ 3 एक कंपैरिजन, इन तीनों के कंपैरिजन में आर्टरीज की हमारी जो वॉल होती है वो क्या होती है बेटा, हमारी थिक होती है। थिक मतलब क्या होता है, हमारी मोटी होती है। अलाउइंग इट टू वाइड स्ट्रेंड विद द हाई प्रेशर क्रिएटेड बाय द हार्ट। ओके, देन नेक्स्ट हमारा कैपिलरीज, इट हैज़ द थिनेस्ट वॉल, ये क्या होगी, थिन वॉल होगी जो कि सब्सटेंस को अलाउ करेगी, जैसे सच एज ऑक्सीजन एंड शुगर टू पास थ्रू इट्स वॉल, अपने वॉल से पास इधर उधर होने में, इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, द ब्लड। देन नेक्स्ट वीन, इट इज़ अ लेस मस्कुलर एंड स्ट्रेचेस देन एन आर्टरीज, ये लेस मस्कुलर होगी, ठीक है। एज सो ब्लड मूव्स थ्रू इट इन लो प्रेशर, जो लो प्रेशर में भी अगर ब्लड है तो वहाँ से क्या हो जाए बेटा, मूव कर पाए, क्या कर पाए, मूव कर पाए। ओके, अब इनके हम फंक्शंस पढ़ते हैं कि इनके यूनिक फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में। आर्टरीज का क्या होता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज का क्या क्या काम होगा, हमारे हार्ट से ब्लड को अवे, दूर लेके जाना, राइट। देन कैपिलरीज का क्या काम होगा, असिस्ट इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड, जो हमारे सब्सटेंसेस एक्सचेंज होंगे हमारे उनके ट्रांसफर में हेल्प करेगी, एक्सचेंज में हेल्प करेगी, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में जो सब्सटेंस हमारे एक्सचेंज होंगे। देन थर्ड, वीन कैरी ब्लड बैक टूवर्ड्स द हार्ट, जो हार्ट के पास वापस ब्लड को लेके जाएगा वो हमारी वीन का काम होगा। और अवे कौन लेके आएगा हार्ट से, आर्टरीज लेके आएगी। एंड कैपिलरीज का क्या काम है बेटा, वो एक्सचेंज करवा रही है सब्सटेंसेस को ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में, राइट। आई होप आपको यूनिक रोल है जो इनके फंक्शंस हैं वो समझ आए होंगे तीनों के, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वीन। देन नेक्स्ट चलते हैं हम, सिकल सेल डिजीज़, एक डिजीज़ होती है हमारे जो ब्लड में होती है, सिकल सेल डिजीज़। ये कब होती है बेटा, इनहेरिटेंस ब्लड डिसऑर्डर है। पीपल्स विद
SCD, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, सिकल सेल एनीमिया को हम SCD बोल देते हैं, हैव रेड ब्लड सेल्स दैट बिकम द हार्ड एंड स्टिकी फॉर्म द शी शेप्ड ब्लड सेल्स। जो शेप होती है ना बेटा हमारे ब्लड सेल्स की, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, शी शेप की हो जाती है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, उसे सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, राइट। क्या बोलेंगे बेटा, उसे सिकल सेल एनीमिया। एक डिजीज होती है, एक डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारी जो शेप होती है इरेगुलर शेप हो जाती है हमारे ब्लड सेल्स की, ओके। और उससे क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो होगा हमारी बॉडी में, जो सेल्स का फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि शेप चेंज होगी, राइट। बहुत पेनफुल होता है। देन थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, हमारा यही यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। देन हम रिकॉल कर लेते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा कि ये क्या, पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले ये पढ़ा क्या काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम, होता क्या है ये डिलीवर करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को टू द बॉडी वाइल आल्सो रिमूविंग वेस्टेज, और वेस्टेज को भी रिमूव करता है हमारी बॉडी में, यही काम है, ओके। देन इसमें हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, हार्ट्स, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट में बेटा हमने क्या पढ़ा था, ये मस्कुलर ऑर्गन्स होता है जिसके 4 चैम्बर्स होते हैं, और ये क्या करता है, पंप ब्लड को प्लम करता है अराउंड आवर बॉडी, ओके। देन हमने सेकंड पढ़ा था ब्लड, जिसके हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे नहीं पढ़े थे, हैज़ अ 4 कंपोनेंट्स, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। पढ़े थे हमने 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स, कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज, जो कि क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन को कैरी कर रहे थे, न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रहे थे एंड वेस्टेज को कैरी कर रहे थे। थर्ड हमने ब्लड वेसल्स, जिसके 3 टाइप्स पढ़े, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरी। आई होप इस चैप्टर में आपको ये तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे, हार्ट्स, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। आई होप, प्लीज़ स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Hope so you like this video. Please like, if you like, subscribe and share my videos.